प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 27 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले पक्ष और विपक्ष ने भी अपनी कमर कस ली है, लिहाजा प्रदेश में सियासी पारा चढ़ने लगा है और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 लाख नौकरियों का वादा करने के बाद लगभग 2 साल के कार्यकाल में प्रदेश सरकार ने केवल अपने करीबी और चहेतों को कैबिनेट रैंक के साथ नौकरी दी है। वहीं प्रदेश का गरीब महंगाई के तले इस तरह दब गया है कि उठने की हालत में नहीं। बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों के मुद्दे के बहाने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विषय सिर्फ शारीरिक शिक्षकों के मुद्दे तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले 5 लाख नौकरियों का वादा किया था। 2 साल होने को आए हैं, मगर अब तक प्रदेश सरकार पूर्व भाजपा सरकार के दौरान हुई प्रक्रियाओं के परीक्षा परिणाम निकालकर वाहवाही लूट रही है। उन्होंने कहा कि शारीरिक शिक्षकों की लंबी समय से यही मांग रही है। उनकी ट्रेनिंग हुई है, ऐसे में उन्हें पोस्ट क्रिएट करके नौकरी दी जानी चाहिए। शारीरिक शिक्षकों को आउटसोर्स पर नौकरी देने की बात कहना हैरानी की बात है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और कांग्रेस के वादों से प्रदेश के युवा खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक सिर्फ अपने नजदीकी और खास लोगों को प्रदेश सरकार ने कैबिनेट दर्जे के साथ नौकरी दी है। कि एक मामले को लेकर के ये विषय नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था। 2 साल का कार्यकाल कांग्रेस का पूरा होने जा रहा है और अभी तक बहुत मुश्किल से उन भर्तियों की प्रक्रिया जो हमने शुरू की थी, पूरी कर ली थी, उसका परिणाम निकालने में ही वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने परिणाम निकाल दिया। ये हैरानी की बात है। जहाँ तक फिजिकल टीचर की बात कर रहे हैं आप, उनकी मांग है, वर्षों से मांग है, उन्हें ट्रेनिंग करके रखी है, उन नियुक्ति के लिए कह रहे हैं, चाहे नियुक्ति उनकी कॉन्ट्रैक्चुअल हो, लेकिन पोस्टों की क्रिएशन के साथ साथ में स्थायी नौकरी का प्रावधान हो। लेकिन मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि आउटसोर्स पर उनको नौकरी देने की बात कह रहे हैं और इसमें भी ईमानदारी नहीं है। इस बात को मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूँ। और हिमाचल प्रदेश में सचमुच में बहुत दुर्भाग्य है कि बेरोजगारी की जो संख्या जिस प्रकार से बढ़ती जा रही है और सरकार ने जिस प्रकार के वादे किए हैं कि हम सत्ता में आकर के नौकरी देंगे, वो नौजवान अपने आप को बहुत ठगा महसूस कर रहे हैं। और वर्तमान सरकार आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि किसी को रोजगार देने की स्थिति में नहीं है। जो इनके नज़दीक हैं, जो इनके खास हैं, उनको ही कैबिनेट के दर्जे के साथ नौकरी दी जा रही है। वहीं इस दौरान महंगाई के मुद्दे पर प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में महंगाई से गरीब की कमर टूट गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक के बाद एक महंगाई बढ़ाने वाले निर्णय लिए। सरकार बनने के बाद ही डीजल पर 7 रुपए बढ़ा दिए गए, बसों का किराया बढ़ाया, बिजली की दरें बढ़ा दी, 125 यूनिट मुफ्त बिजली भी एक तरह से बंद हो गई है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में नल खुले न खुले 100 रुपए का बिल पक्का हो गया है। पूर्व भाजपा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनता को मुफ्त पानी दिया था, जो सरकार ने छीन लिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि आने वाले दिनों में अब महिलाओं को भी HRTC की बसों में पूरा किराया देना पड़ेगा। सरकार ने इसकी भी तैयारी कर ली है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में महंगाई के तले गरीब इस तरह दब गया है कि उठने के लायक नहीं है। तो कमर टूट गई है, एक के बाद एक निर्णय। सरकार बनने के बाद उन्होंने डीजल की कीमत 7 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ा दी, बसों के किराए बढ़ा दिए और इसके अलावा कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें इनने बढ़ोतरी नहीं की। बिजली की दरें बढ़ा दी, 125 यूनिट बिजली फ्री देते थे, अब उस पर वो भी समाप्त कर दी एक तरह से, और बिजली का भी बिल आएगा। पानी हम हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में बिना पैसे के देते थे, अब चाहे नलका खुले चाहे ना खुले, लेकिन 100 रुपये का प्रति महीने का बिल आपको आएगा कम से कम, ये भी तय हो गया। बसों में आने जाने के लिए जो महिलाओं के लिए हमने जो व्यवस्था की थी, 50% फ्री किया था, उसके लिए भी तैयारी कर दी है, फाइल मूव हो चुकी है और उसमें उनको भी पूरा किराया देना पड़ेगा आने वाले समय में, ऐसी संभावना लग रही है। और ऐसे में दालों की कीमत, तेल की कीमतें जो आप बढ़ाने की बात कह रहे हैं, वो तो एक नई एडिशन उन्होंने की है।
लेकिन हालात ये है हिमाचल प्रदेश में महंगाई के तले पूरा हिमाचल प्रदेश का गरीब इस कदर दब गया है, वो उठने के लायक नहीं रह गए। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.के।